अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेना है चिकन। चिकन को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। चिकन मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया है, बोन के साथ। आपने बोन के साथ ही ले लेना है। उसके बाद मैंने इसमें डालना है दही। हमने अच्छे से इसमें दही ऐड कर देना है। साथ मैंने कूट लिया था लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अब मैंने यहाँ पर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ऐड कर दिया। 2-3 चम्मच आपने ले लेने हैं और उसके बाद आपने इसके अंदर इसको डाल देना है। अब मैंने डालनी है इसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। साथ में चला जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच आप डाल देंगे। उसके बाद आपने लाल मिर्च का 1 चम्मच डाल देना है। आपने अपने स्पाइस के हिसाब से ही ये मिर्चों का हिसाब रखना है, क्योंकि आपने ग्रीन चिली भी ऐड करनी है, तो आप देख के ही डालिएगा। 2 चम्मच मैंने डाले हैं खुश्क धनिया। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी आपने ऐसे अच्छे से ऐसे हाथों से ही मसल के डाल देनी है। अब इसके बाद आप ले लेंगे 2 लीमू को आपने अच्छे से कट करके बीच में से बीज निकाल देना है और अच्छे से उसको निचोड़ देना है। इससे लीमू से भी बहुत ही अच्छा चिकन का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है और चिकन बहुत सॉफ्ट और जूसी रहता है। और अब लास्ट में मैंने डाल देना है चाट मसाला। कोई सा भी आपके पास चाट मसाला पाउडर पड़ा है आप वो डाल सकते हैं, बहुत ही मज़े का उससे टेस्ट आता है। और नमक भी आपने अपने हिसाब से रखना है, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ा सा नमक भी बैलेंस रखना चाहिए। और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च चली गई, थोड़ा सा ज़ीरा चला गया और ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका चिकन की मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी सी मैं कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल रही थी। सारी मिर्चों का अपनी-अपनी जगह बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इसलिए मैं सारी थोड़ी-थोड़ी सी मिर्चें ज़रूर ऐड करती हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको आपने 2-3 घंटे के लिए रख देना है। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं, जिसकी वजह से चिकन का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको 1-2 घंटे के लिए रख दूँगी। 1-2 घंटे के लिए मैरिनेशन में ये चला जाएगा, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अगर आपने जल्दी नहीं बनाना तो आप इस तरह से मसाला बनाकर रख सकते हैं। आप मटन की बोटियों को भी इस तरह का मसाला डालकर रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा आपने ये है कि पपीता पाउडर डाल लेना है। उससे आपका जो मटन है वो बहुत ही अच्छा टेंडर और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा फूड कलर भी डाला है, आप भी थोड़ा-सा डाल दीजिएगा। थोड़ा-सा कलर जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है और कलर अच्छा-सा एनहांस हो जाता है चिकन का। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिएगा, नहीं है तो ऐसे भी आपका चिकन बहुत ही मज़े का बनने वाला है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, तकरीबन 2 चम्मच जितना डालना है, ठीक है। साथ में थोड़ा-सा विनेगर और साथ में चला जाएगा थोड़ा-सा सोया सॉस। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपके चिकन में। एक बार आपने ये बनाकर अपनी मैरिनेशन के लिए रख लिया, ये सब चीज़ें आपने ऐड की, तो आपका चिकन, आपका मटन, आपका बीफ ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इस तरह की आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इसको हम ढक के रख देंगे 2-1 घंटे के लिए। टाइम जो है तकरीबन 6 बज चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मैरिनेशन रेडी हो गई होगी। तो चले जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। आहा हा हा हा, क्या खुशबू आ रही है मज़ेदार किस्म की। तो इसको मैं ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि एक जैसा फिर से ये सारा हो जाए। अब इस टाइम पर अगर आपके पास सीख है पड़ी, तो उस पर आप लगा कर अच्छे से इसको सीख पर लगाएं और इसको अंगीठी पर आप बना लें कोयले की तरह। तो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप दूसरे तरीका कर लें, जैसे मैं करने वाली हूँ। दूसरा तरीका भी बहुत ही आसान है, बहुत ही अमेजिंग है। दूसरा तरीका ये है कि मैंने ले ली है एक कढ़ाई, उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल, ठीक है।
सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने एक जो कोयला है वो गरम करने रख दिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें कोयला गरम हो रहा है मेरा, दूसरी साइड पर मेरा ये वाला मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। अब मैं इसमें डालूँगी ऐसे, ये देखिए क्या खुशबू आ रही है इस टाइम पर। अगर मेरी तरह बना लेंगे तो वो भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, इस तरह से अच्छे तरह से आपने बोटियों को, अभी इतना काफ़ी है, इसको अब एक ही जगह पर अभी रहने देंगे ताकि मसाला अच्छे से इसी को ही जुड़ जाएगा इससे। ठीक है, और मीडियम आंच पर ना मैं इसको कवर भी कर रही हूँ ताकि चिकन का पानी निकलेगा वो भी इसी के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे हम। अब देखेंगे यहाँ पर इस तरह से सारा मसाला इसको लग चुका है बहुत अच्छे से, और यहाँ पर देखिए हल्का हल्का सा ना ब्राउन शेड आ गया। तो इस तरह से हमने बाकी बोटियों को भी कर लेना तेज़ आंच पर। ठीक है, पूरा बंद हो गया था। ठीक है जी, ये देखो बहुत ही प्यारा सुनहरी सा कलर आ जाए इनके ऊपर, और ये जो बाकी का मसाला है वो भी इनको चिपक जाएगा। ऐसे अच्छे से आपने इनको टॉस कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी चिकन अंगारा बोटी। ये बहुत मज़े की लगती है, सहरी में पराठे के साथ आपकी मैरिनेशन हुई पड़ी हो, आपने बस चिकन को निकालना है और इस तरह से जल्दी जल्दी ऑयल डाल के इसको टॉस करना है, और बहुत ही मज़े की खुशबू आती है इस टाइम पर, और ये बहुत ही टेंडर और बहुत सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होती है। मज़े की खुशबू आती है और जल्दी जल्दी बनकर ये तैयार भी हो जाती है। इसके बाद कोयले का हम इसको धुआं भी लगाएंगे। अभी जो बाकी का चिकन है उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको भी इसी तरह से जल्दी जल्दी पका लूँगी। तो चिकन तो आपको पता है फ़ौरन से ही पक जाता है, और मैरिनेशन हुआ पड़ा हो तो हाफ़ चिकन वैसे ही कुक हो जाता है। सहरी में जब इसको दही के साथ खाएँगे तो खाली दही भी होगी तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको, बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट आता है। थोड़ा-सा ऊपर से आपने लेमन भी निचोड़ना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आएगी और इतनी अच्छी आपकी सहरी हो जाएगी, आपको चने वग़ैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं 5 मिनट के लिए इसको कवर कर रही हूँ, इस तरह से आपने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर लेना है। थोड़ी-सी हल्की आँच कर देनी है ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। और सेकंड बैच इसका मैंने कवर हटाकर इसको अच्छे से फ्राई करना है। बहुत अच्छे से आपने फ्राई करना है ताकि पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर बना लिया प्याज, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया काटा है और साथ में डाला है नींबू। एक नींबू का रस अच्छे से निचोड़ के इसको अच्छे से मैंने मसल लिया। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जी कि कैसे आपने मज़ेदार सा जो है ना सलाद बनाकर इसका खाना है। जो सीज़न किए हुए प्याज होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं आज वही करने वाली हूँ। अब ये देखें यहाँ पर ना बिल्कुल पानी खुश्क हो गया, अब सिर्फ घी और मसाला जो है वो रह गया। तो इस पॉइंट पर मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि बाद में मसाला बहुत मज़े का लगेगा रोटी के साथ। हाँ मैंने उठवाया। हल्का सा इसको सीजल कर लेंगे। अब इसमें मैं सारा ये डाल दूँगी वापस से। ठीक है जी, अब हम रखेंगे ये। ठीक है, तो ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसके बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। कितना ज़बरदस्त बनेगा, आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे इसका फीडबैक भी देना है। इस तरह से ये सिजल करके रेडी हो गए। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे। अब देखो, अब आपको इसी में ही आप सर्व भी कर सकते हैं।
अब चूल्हा मैं बंद कर दूँगी इसके बाद। अब मैं इसको ले आई हूँ सर्व करने के लिए, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले मैं दे चुकी हूँ, अब मैं डायरेक्ट जो है ना इसको रोटी पर रखूँगी और खाएंगे। ये देखें, आहा, प्याज तो बहुत ही मज़े के सिजल हो चुके हैं। और साथ में अब डालूँगी मैं चटनी, और थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि मैं डाल दूँ इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम। क्रीम से तो और भी मज़े का लगता है ना, क्रीमी टिक्का हमारा। और साथ में है हमारे साथ चटनी, थोड़ी सी चटनी भी यहाँ डाल देते हैं। जो रोटी पे हर चीज़ डाल के खाने का मज़ा है ना, जो रोटी के अंदर टेस्ट आ जाता है, क्या कमाल है। ठीक है जी, और अब जल्दी से आपको ट्राई करके बताती हूँ। खुशबू की वजह से ना मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा था। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के। ओह, बहुत ही सॉफ्ट आपके सामने है बोटी। और ये आ गया हमारी चटनी, ये आ गया हमारा प्याज। सबसे पहली बाइट जो है वो अब मैं खाने वाली हूँ। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है। जब आप ट्राई करेंगे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना। ये डिफरेंट है, बहुत ही मज़े का है। इसका मसाला हर चीज़ ऐसे एक्यूरेट है। और वैसे तो चटनी की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बनाई है हाथ की चटनी तो आपको पता होगा कि चटनी के बगैर तो फिर गुजारा नहीं। आप खाली भी खा सकते हैं, इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े का बना हुआ है। तो ये बाइट आप सबके लिए मैं आपको देती हूँ, रुके। मैं आपके साथ होती तो आप सबको ज़रूर खिलाती, लेकिन इसके बदले में आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आप लोग भी बनाएं, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। सब जो है वो खाने के लिए ना, कहते हैं ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे, तो वही होगा आपके साथ। बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई है। जो कोयले का स्मोक दिया है वो आ रहा है, फ्लेवर्स इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, नमक इतना मुनासिब है, मिर्च, हर चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई है। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले जी, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक बहुत आपको अच्छी बात बताऊँ कि सबका आप ख्याल रखें और जिएं और जीने दें सबको। ठीक है जी, ओके, मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।